Hello students, our today's topic is comparing quantities class 7 and today's question, by selling a wristwatch for rupees 570, a dealer loses 5%. In order to gain 5%, what would be the selling price of the wristwatch? हमें एक रिस्ट वॉच की सेलिंग प्राइस दी है और ये बताया है कि उस सेलिंग प्राइस पर डीलर को 5% का लॉस होता है। अब हमें इसी रिस्ट वॉच के लिए सेकंड सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करनी है जिस सेलिंग प्राइस पर उसे 5% गेन होता हो। अब क्योंकि हमें इसकी सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करनी है, प्रॉफिट दिया हुआ है, तो हमें इसकी कॉस्ट प्राइस की नीड होगी, लेकिन हमें कॉस्ट प्राइस नहीं दी हुई है, इसलिए हम फर्स्ट जो सेलिंग प्राइस हमें दी हुई है वो और लॉस, इन दोनों की हेल्प से सबसे पहले कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करेंगे। कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करने के लिए यहाँ 2 वेज है। या तो हम पहले लॉस परसेंट की हेल्प से लॉस फाइंड आउट करेंगे कि उसे कितने रुपए का लॉस होता है और फिर उस लॉस को सेलिंग प्राइस में ऐड करेंगे तो कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट होगी, या फिर हम इसे डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे, हमें सेलिंग प्राइस दी है 570 रुपीज, लॉस परसेंट दिया है 5% और कॉस्ट प्राइस हमें फाइंड आउट करनी है। जब भी हम परसेंटेज वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वहां जिस पर हमें लॉस और प्रॉफिट होता है उसे हम 100 मान लेते हैं। मीन्स हमें यहाँ लॉस और प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस पर होता है, इसलिए हम कॉस्ट प्राइस को 100 मान लेंगे। देन लेट CP इक्वल्स टू 100, देन SP इक्वल्स टू होगा CP माइनस लॉस। अब क्योंकि CP को हमने 100 माना है तो लॉस जो है वो हो गया 5। Therefore 100 माइनस 5 इक्वल्स टू 95। अब यहाँ हम पहले लॉस भी फाइंड आउट कर सकते हैं और डायरेक्ट CP भी फाइंड आउट कर सकते हैं। हम जो भी 2 आर्टिकल लेते हैं उन दोनों आर्टिकल्स में से एक हमें फाइंड आउट करना होता है और एक की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी हुई होती है। यहाँ हमें SP दी हुई है 570 रुपीज, इसलिए हम SP दोनों ही सिचुएशन में लेंगे। अगर हम लॉस फाइंड आउट करते हैं तो भी हम उसे SP से कनेक्ट करके देखेंगे और अगर हम CP फाइंड आउट करते हैं तब भी हम इसे SP से कनेक्ट करके देखेंगे। यहाँ हम इस क्वेश्चन को दोनों वेज से सॉल्व करके देखेंगे। हम पहले लॉस फाइंड आउट करेंगे। अब क्योंकि हमें SP की वैल्यू पता है और लॉस हमें फाइंड आउट करना है, इसलिए जो हमें दिया हुआ होता है या जिसकी वैल्यू हमें पता होती है उसे हम पहले लिखते हैं। इट मीन्स SP इक्वल्स टू 95 हम पहले लिखेंगे और लॉस को हम बाद में मेंशन करेंगे। देन इफ SP इक्वल्स टू 95 देन लॉस इक्वल्स टू 5। अब सेकेंड लाइन होती है जहां हम SP को 1 मान लेते हैं, तो यहां होगा कि इफ SP इक्वल्स टू 1 देन लॉस इक्वल्स टू 5/95। ये 95 यहां अपॉन में आ जाता है। अब क्योंकि हमें SP की ओरिजिनल वैल्यू पता है तो हम यहां मेंशन करेंगे SP इक्वल्स टू 570 देन लॉस इक्वल्स टू 5/95 हमारे पास पहले से है और अब हम इस SP से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां हमें ये 3 स्टेप्स फॉलो करनी होती है। जिसकी वैल्यू हमें पता होती है उसे हम पहले लिखते हैं, जिसकी हमें फाइंड आउट करनी है उसे बाद में लिखते हैं। पहले हम परसेंटेज के अकॉर्डिंग वैल्यूज देते हैं, उसके बाद हम जिसकी वैल्यू हमें पता है उसे 1 मान लेते हैं और ये 5/95 मीन्स इसे एज अ फ्रैक्शन लिख दिया जाता है। उसके बाद जो ओरिजिनल वैल्यू होती है वो लिखते हैं और फिर इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। 95 6 570, डिनोमिनेटर 1 हो गया, देन 6 5 30 रुपीज। ये 30 रुपीज है लॉस। अब लॉस की हेल्प से हम CP को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि CP इक्वल होता है SP प्लस लॉस। Therefore SP equals to 570 and loss equals to 30 then 600 rupees। अब अगर यहाँ हम लॉस फाइंड आउट नहीं करते हैं, डायरेक्ट CP को ही फाइंड आउट करते हैं, तब हम SP और CP को एक साथ कनेक्ट करेंगे। मीन्स यहाँ जैसे हमने SP और लॉस लिया है, अब हम SP और CP लेंगे। SP की वैल्यू हमें पता है तो अगेन हम SP को पहले लिखेंगे और CP को बाद में लिखेंगे। फर्स्ट स्टेप हमारा होता है कि हम परसेंटेज वाली वैल्यू लिखते हैं। देन इफ SP इक्वल्स टू 95 देन CP इक्वल्स टू 100। उसके बाद हम जिसकी वैल्यू हमें पता है उसे 1 मान लेते हैं। देन इफ SP इक्वल्स टू 1 देन CP इक्वल्स टू 100/95। अब SP की जो ओरिजिनल वैल्यू है वो देंगे
then SP equals to 570, then CP equals to, जो फ्रैक्शन है उसे एज इट इज लिखेंगे और SP की जो ओरिजिनल वैल्यू है उससे इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। अगेन 95 6 570, डिनोमिनेटर 1 हो गया, न्यूमिनेटर्स को मल्टीप्लाई किया 600 रुपीज। इस तरह हम दोनों वेज से सीपी को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमें फाइंड आउट करनी है सेलिंग प्राइस जब उसे गेन होता है 5% का। तो अगेन हमारे पास एसपी फाइंड आउट करनी है, प्रॉफिट है 5% एंड सीपी इक्वल्स टू 600 जो हमने अभी फाइंड आउट की है। अब सेम प्रोसेस रहेगा, सिर्फ जो वैल्यू हमें दी हुई है उसे हम पहले लिखेंगे और जो हमें फाइंड आउट करनी है उसे बाद में लिखेंगे। यहां हम परसेंटेज के अकॉर्डिंग अगर सीपी लेते हैं तो वो होगी 100, प्रॉफिट हो गया 5 एंड एसपी इक्वल्स टू सीपी प्लस पी मीन्स 100 प्लस 5 इक्वल्स टू 105। अब अगेन प्रोसेस सेम रहेगी, जैसे हमने पहले लॉस फाइंड आउट करके फिर कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट की थी, यहां हम पहले प्रॉफिट फाइंड आउट करके सेलिंग प्राइस फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर हम डायरेक्ट भी सेलिंग प्राइस फाइंड आउट कर सकते हैं। दोनों वेज से देखते हैं। जब हम पहले प्रॉफिट फाइंड आउट करते हैं तो क्योंकि हमें सीपी की ओरिजिनल वैल्यू पता है इसलिए हम प्रॉफिट और सीपी को कनेक्ट करेंगे। जिसकी वैल्यू हमें दी हुई है उसे हम पहले मेंशन करेंगे, जो हमें फाइंड आउट करना है उसे बाद में लिखेंगे। तो हम लिखेंगे इफ सीपी इक्वल्स टू 100 देन प्रॉफिट इक्वल्स टू 5, इफ सीपी इक्वल्स टू 1 देन प्रॉफिट इक्वल्स टू 5/100। और अब हम लेंगे सीपी की ओरिजिनल वैल्यू, इफ सीपी इक्वल्स टू 600 देन प्रॉफिट इक्वल्स टू 5/100 मल्टीप्लाई 600। 00 से 00 कट हो गया, डिनोमिनेटर 1 हो गया, न्यूमिनेटर्स को मल्टीप्लाई किया 6 5 30 रुपीज। ये है प्रॉफिट। और प्रॉफिट की हेल्प से जब हम एसपी फाइंड आउट करेंगे तो फॉर्मूला होता है सीपी प्लस पी, देन 600 प्लस 30 इक्वल्स टू 630 रुपीज। अब सेकेंड वे है कि हम डायरेक्ट सीपी की हेल्प से एसपी फाइंड आउट करेंगे। तो यहां सीपी दिया हुआ है इसलिए अगेन हम लिखेंगे इफ सीपी इक्वल्स टू 100 देन एसपी इक्वल्स टू 105, 100 प्लस 5। इफ सीपी इक्वल्स टू 1 देन एसपी इक्वल्स टू 105/100 and if CP equals to 600 then SP equals to 105/100 और ओरिजिनल वैल्यू से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। 00 से 00 कट हो गया, डिनोमिनेटर 1 हो गया, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई किया 630 रुपीज। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक से ज्यादा वेज हो सकते हैं, लेकिन हमारा वे करेक्ट होना चाहिए। आप उसे किसी भी वे से सॉल्व करें जो आपको कंफर्टेबल लगता है। मैंने यहाँ आपको 2 वेज बताए हैं, आप इनमें से किसी भी वे से इसे सॉल्व कर सकते हैं। और आप इसके लिए फॉर्मूलाज का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे फॉर्मूलाज के साथ हम कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए मुझे सबसे बेस्ट यही वे लगता है कि जो हमें दिया हुआ है उसे हम पहले मेंशन करें, जो हमें फाइंड आउट करना है उसे बाद में मेंशन करें, और इस एक वे से हम कोई भी मिसिंग क्वांटिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।